हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सिजोफ्रेनिया जैसे सीरियस मेंटल डिसऑर्डर को भी दिखाती है। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे मरीचिका मूवी रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन को कैसे ब्लर करती है और साइंस के पर्सपेक्टिव से इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले समझते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक्चुअली होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पागलपन होता है, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। सिजोफ्रेनिया एक सीवियर क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है जो किसी भी इंसान के सोचने, महसूस करने और रियलिटी को परसीव करने के तरीके को अफेक्ट करता है। वर्ल्ड वाइड ये लगभग 1% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। परसेंटेज छोटा लग रहा है, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल इस कंडीशन के साथ जीते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग और परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मतलब जो चीजें दूसरों के लिए रियल नहीं होती वो पेशेंट को बिल्कुल रियल फील हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को मूवी मरीचिका बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाती है। मरीचिकी का मतलब होता है मिरेज, एक ऐसा इल्यूजन जो बिल्कुल सच जैसा लगता है, और ये मूवी इसी इल्यूजन और रियलिटी के बीच की साइकोलॉजिकल जर्नी को एक्सप्लोर करती है। अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया के मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं और मूवी में उन्हें कैसे पोर्ट्रे किया गया है। अब बात करते हैं सिजोफ्रेनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, पॉजिटिव सिम्टम्स। यहाँ पॉजिटिव का मतलब अच्छा या बेनिफिशियल नहीं होता, इसका मतलब है ऐसे सिम्टम्स जो नॉर्मल बिहेवियर के साथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स है डिल्यूजन। ये ऐसे फॉल्स बिलीफ होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद भी नहीं बदलते। पेशेंट को पूरा यकीन होता है कि उनकी बात सच है, चाहे रियलिटी कुछ और ही क्यों ना हो। दूसरा सिम्टम्स है हेलुसिनेशन। इसमें पर्सन ऐसी चीजें देख या सुन सकता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उनके लिए वो एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल होता है। अगर हम मरीचिका मूवी से कंपेयर करें तो वेंकटा लक्ष्मी का कैरेक्टर संजू के मर्डर को लेकर जो क्लेम्स करता है वो ट्रामा और वो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। मूवी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू ऑडियंस को भी रियलिटी और इल्यूजन के बीच कंफ्यूज रखती है। इसी वजह से मरीचिका सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स को समझने का भी एक इंटरेस्टिंग सिनेमैटिक एग्जाम्पल बन जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिजोफ्रेनिया होता क्यों है? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है? जवाब है नहीं। इसके पीछे कई बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो रिस्क बढ़ सकता है। साथ ही ब्रेन के केमिकल्स स्पेशली डोपामिन का इम्बैलेंस परसेप्शन और थिंकिंग को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल ट्रिगर। सीवियर इमोशनल ट्रॉमा, रिजेक्शन या लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कुछ लोगों में सिम्टम्स को ट्रिगर या वर्सन कर सकता है। अब अगर हम मरीचिका मूवी से कनेक्ट करें तो लक्ष्मी का कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे इंटेंस इमोशनल पेन और ट्रामा के बाद उसका ब्रेन रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय डिल्यूजन क्रिएट करता है। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है जिससे पेनफुल रियलिटी से बचने की कोशिश होती है। ये मूवी हमें बताती है कि सिजोफ्रेनिया किसी की चॉइस नहीं होती, इसके पीछे ब्रेन केमिस्ट्री, जेनेटिक्स और लाइफ एक्सपीरियंस का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। अब वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे की बात करते हैं। मरीचिका सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को समझने का भी एक पावरफुल मीडियम है। मूवी में सिजोफ्रेनिया को सस्पेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है। इससे ऑडियंस को रियलिटी और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस समझने का मौका मिलता है। लेकिन रियल लाइफ में सिजोफ्रेनिया कोई मूवी ट्विस्ट नहीं होता, ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है। अच्छी बात ये है कि प्रॉपर मेडिकल टर्म, थेरेपीज और फैमिली सपोर्ट के साथ इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है। इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जज नहीं करना चाहिए, हमें एम्पैथी, अवेयरनेस और सपोर्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट को सस्पेंस नहीं समझता और सहारे की जरूरत होती है। अगर आपने मरीचिका मूवी देखी है तो सोचिए क्लाइमेक्स देखने के बाद आपको क्या लगा। क्या रियलिटी वैसे ही थी जैसे आप शुरू में समझ रहे थे? ये मूवी हमें सिखाती है कि हर चीज जो दिखती है जरूरी नहीं वही सच हो। और इसी मैसेज के साथ मेरी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आज हमने देखा कि मरीचिका सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बल्कि सिजोफ्रेनिया जैसे कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर को समझने का एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी देती है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन से आपको मूवी और इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दोनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अपनी फेवरेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी का नाम भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। हैव अ ग्रेट डे एंड रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड compassion. थैंक यू।